होती है। आपको यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि अमेरिका ने नवीनतम अनुसंधान में यह पाया है कि सृष्टि के प्रारंभ में एक स्फोट, विचित्र ढंग की आवाज, विचित्र ढंग का शब्द प्रकट हुआ। अद्भुत वह था ओंकार। तो ओंकार को ही, प्रणव को ही शब्द ब्रह्म के रूप में चित्रित किया गया है वाक्यपदीयम में। तो जिस प्रकार अक्षरों का, वर्णों का अद्भुत महत्व वाक्यपदीयम के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसी के आधार पर वैयाकरणों का दार्शनिक स्वरूप दर्शाया गया, उस प्रकार अंकों को लेकर कोई ग्रंथ विश्व में अब तक सुलभ नहीं था। इस अभाव की पूर्ति के लिए हमने अंकपदीयम की रचना की। हमारा विश्वास है कि भगवत कृपा से निकट भविष्य में वैयाकरणों के यहाँ जो वाक्यपदीयम का स्थान है, वही गणितज्ञों के यहाँ अंकपदीयम का हो सकेगा। साथ ही साथ इस ग्रंथ में एक विचित्रता यह है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों का मान निकाला गया है, जिसके आधार पर भविष्य में विविध प्रकार के यंत्रों का आविष्कार भी हो सकता है। ये हमने संक्षेप में अंकपदीयम की बात आपको कह दी। स्वस्तिक गणित में केवल इतनी बात सिद्ध की गई है कि शून्य को प्रायः अभाव पदार्थ माना जाता है, जबकि वह युक्ति पूर्वक दार्शनिक विधा का आलंबन लेकर और गणित की जो अपनी दार्शनिकता, वैज्ञानिकता, व्यावहारिक धरातल पर उपयोगिता है, उसको लेकर अभाव पदार्थ बिल्कुल सिद्ध नहीं होता है। यह तथ्य उसमें अकाट्य युक्तियों से सिद्ध किया गया है। साथ ही साथ स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य में स्वस्ति का अर्थ है कल्याण। स्वस्तिक गणित का अभिप्राय है कल्याण करने वाला गणित, जो हमारे तंत्रों में, आगम सिद्धांतों में स्वस्तिक का चिन्ह बताया जाता है। और स्वस्ति शब्द का प्रयोग वैदिक वाङ्मय में, साक्षात वेदों में भरपूर है। उस स्वस्तिक चिन्ह की दार्शनिकता क्या है, वैज्ञानिकता क्या है, और व्यापार इत्यादि का जितना भी अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र का स्वरूप है, वह स्वस्तिक में कैसे प्रतिष्ठित है, पूरा गणित को हम स्वस्तिक के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं, यह एक उसकी विशेषता है। केवल स्वस्तिक चिन्ह में ही असंख्य तक की संख्या को कैसे हम पिरो सकते हैं, जोड़, ऋण, गुणन, भाग आदि को भी स्वस्तिक चिन्ह में कैसे समाहित कर सकते हैं, या दिव्य दृष्टि से स्वस्तिक चिन्ह में ही हमको पूरे ब्रह्मांड का, परमेश्वर से लेकर के पृथ्वी और पार्थिव प्रपंच का दर्शन हो सकता है। यह सब तथ्य भी दर्शाया गया है। उसमें भी 0 से लेकर के और 10, 11, 12 इन सब और अनंत असंख्य तक संख्या का मान कैसे हो निकल सकता है, संक्षेप में उस वैज्ञानिकतम द्रुत गति का परिचय दिया गया है। तीसरा ग्रंथ है गणित दर्शन। एक दिन विचार में आया, गणित का विनियोग अर्थशास्त्र में, वाणिज्य शास्त्र में हो जाता है और यज्ञ आदि में, ईट इत्यादि की गणना में होता है, दिशा इत्यादि की गणना में होता है, लेकिन गणित अपने आप में दर्शन है, इस विषय पर कोई ग्रंथ नहीं है। तो वैदिक वाङ्मय का आलंबन लेकर, विशेषकर योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन का आलंबन लेकर अकाट्य युक्तियों के द्वारा गणित को दर्शन सिद्ध किया गया है। उसकी यह विशेषता है। गणित दर्शन में, स्वस्तिक दर्शन में जो मान निकालने की विधा उपलब्ध कराई गई है, उससे भी एक द्रुत प्रक्रिया का आलंबन लेकर मान निकालने की द्रुत प्रक्रिया प्रस्तुत कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ उसके आधार पर कई अद्भुत यंत्रों की भी भविष्य में रचना हो सकती है। इसी संदर्भ में एक संकेत में कर देना चाहता हूँ। मेरे द्वारा भगवत कृपा से गुरुओं के द्वारा प्राप्त अध्ययन के बल पर विरचित सार्वभौम सनातन सिद्धांत नामक ग्रंथ है, जिसमें मैंने 10 सूत्रों को सन्निहित किया, 10 नियम। जैसे न्यूटन ने एक नियम का उद्घाटन किया, रहस्योद्घाटन किया,
प्रकृति में जो नियम पहले से चरितार्थ था उसको साक्षात्कार किया। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। कालांतर में उस सूत्र के आधार पर, नियम के आधार पर अनेकों यंत्रों की संरचना हुई। उसी प्रकार मैंने उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह, परख 10 प्रकार के सूत्रों को ग्रथित किया है समग्र वैदिक वांग्मय का अनुशीलन करके। और अगर कोई मेधावी व्यक्ति, अंतर्मुख व्यक्ति, संयमी व्यक्ति मेरा या मुझ जैसे किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त करे तो कालांतर में हजारों लोकोपकारी यंत्रों का आविष्कार भी उसके आधार पर हो सकता है। निकट भविष्य में मेरा विचार वैदिक गणित की व्याख्या का है और संभव हुआ तो द्रुत प्रक्रिया, उसी के आधार पर और अधिक द्रुत प्रक्रिया निकालने का भी है। लेकिन 2-3 वर्षों के बाद उस ग्रंथ की व्याख्या में मैं समय लगा पाऊंगा। गुरुजी, कृपया उन ग्रंथों के नाम बताएं जिनके आप रखे हैं। 16 सूत्र की व्याख्या जो आप करेंगे। 16 सूत्र और अन्य जो उपसूत्र हैं उनकी व्याख्या के लिए हमने अब तक जो नाम चुना है, वैदिकार्ष गणित, दूसरा सूत्र गणित। एक गणित का नाम होगा वैदिकार्ष गणित, जिसमें जोर और पहाड़ा को का नाम हमने दिया, जो पहाड़े होते हैं ना गणित में, अंकधर, जैसे पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भूधर कहे जाते हैं। तो अंकधर, जोर, ऋण, गुणन, भाग, वर्गमूल, घन, इन सब का समावेश हम वैदिकार्ष गणित में करेंगे। जोर, घटा, गुणन, भाग की परिभाषा भी देंगे और जो अतिरिक्त सामग्री वैदिक गणित में है उसको सूत्र गणित के माध्यम से प्रकट करेंगे। गुरुदेव, स्वास्तिक गणित, अंकपद्यम व गणित दर्शन स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कैसे उपयोगी सिद्ध होगा? अभी तो मेरी दृष्टि में मेरे 2 शिष्य हैं। एक परंपरा से संस्कृत और ज्योतिष के विद्वान हैं और वो IPS हैं, IG हैं, कटक में नियुक्त हैं उपाध्याय जी वो। और एक उज्जैन में मोहनलाल गुप्त अवकाश प्राप्त कमिश्नर हैं, जो कि संस्कृत और ज्योतिष के अच्छे स्कॉलर हैं। अंग्रेजी तो जानते ही हैं, क्योंकि तीनों ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है। मैंने कल ही व्यवस्था कर दी है कि कटक के IG महोदय को तीनों ग्रंथ में भेज दूं। पहले बातचीत हो चुकी है, वे उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर दें, क्योंकि आजकल हिंदी का ज्ञान प्रायः कम है। पूरे भारतवर्ष में भी हिंदी की पहुंच नहीं है, विदेशों में तो बहुत ही कम है। अंग्रेजी में जब ठीक ठीक अनुवाद हो जाएगा तो विश्व स्तर पर उस ग्रंथ को आदर मिल सकेगा। जैसा वह ग्रंथ है उसके अनुसार उसको प्रचार प्रसार मिल सकेगा। उसको सुगम रूप में प्रस्तुत करने के लिए विद्यालयों में मेरा विचार यह भी है कि गोवर्धन मठपुरी को गणित के अनुसंधान और अध्यापन का मैं केंद्र का रूप दे सकूं। यद्यप किसी समृद्ध व्यक्ति का या शासन तंत्र का हमको इस संदर्भ में कोई सहयोग नहीं प्राप्त है, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा से जब ऐसी अद्भुत प्रज्ञा मिली, ऐसे अद्भुत ग्रंथ प्राप्त हो सके हैं, तो प्रशिक्षण का कार्य मैं स्वयं करूंगा। इसके लिए पहले ऐसे 10-15 व्यक्तियों को चुनूंगा जो संस्कृत के जानकार भी हों, दर्शन के जानकार भी हों, साथ ही साथ गणित का भी जिनको ज्ञान हो। अगर गणित का सामान्य ज्ञान भी है, जोड़ घटा गुणा भाग और इधर वर्गमूल घनमूल का भी ज्ञान है, तो उनको लिए भी पर्याप्त है। लेकिन दर्शन और संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। मैं 10 लगभग अध्यापक तैयार करूंगा, उनके माध्यम से इन ग्रंथों का इस ढंग से प्रचार होगा
कि सरल भाषा में वो बच्चों तक पहुंचा सकें। मेरी जो भाषा होती है स्वभाव से दार्शनिक और साहित्यिक होती है। जैसे वेदांतों की शैली क्या है, साहित्यिक भाषा में वेदांत की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसका अर्थ लगता है दार्शनिक दृष्टिकोण से। वैसे ही मेरी भाषा होती है साहित्यिक, लेकिन अर्थ लगता है दार्शनिक दृष्टिकोण से। तो जिस भाषा में, जिस शैली में वो ग्रंथ लिखे गए हैं, हर व्यक्ति उसका अर्थ नहीं कर सकता। तो जिनको मैं प्रशिक्षण दूंगा उनसे मैं यह आशा भी रखूंगा, उनको यह दृष्टिकोण भी दूंगा कि सुगम भाषा में वो इसको विद्यार्थियों तक पहुंचा सकें। इस प्रकार गोवर्धन मठ के माध्यम से विश्व स्तर पर तीनों गणित का, वैदिक गणित का और आगे जो 2 और गणित की रचना करने का विचार है, उनका प्रचार प्रसार हो सकेगा। आप लोग ट्रेन न छूट जाए, घंटी बज गई, प्रसाद पा लो। गुरुदेव, भारत के विद्यार्थियों को वैदिक गणित कैसे पढ़ाया जाए, किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए? ऐसा है कि शिक्षा का उद्देश्य जब तक केवल अर्थोपलब्धि रहेगा और प्रमाण पत्र की प्राप्ति तक शिक्षा सीमित रहेगी, तब तक इस प्रकार के ग्रंथ का विज्ञान कठिन है। क्योंकि ऋतंभरा प्रज्ञा संपन्न महर्षियों के द्वारा इस प्रकार की रचना की जाती है, तो बहुत अंतर्मुख, मेधावी और धैर्यवान व्यक्ति इस प्रकार के विज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं। हमारे कहने का अभिप्राय है कि देवता की उपासना जिनके जीवन में है, संयम है, मेधा शक्ति है और दर्शन तथा गणित का अपेक्षित विज्ञान है, उनको इस प्रकार के गणित को समझा पाना पहले सुगम है। फिर क्लिष्ट विषय को, सूक्ष्म विषय को स्थूल रूप में दृष्टांतों के द्वारा, चित्रों के द्वारा सुगम बनाया ही जाता है। जैसे हम एक संकेत करते हैं कि वेदों की भाषा जटिल है, उसके भाव जटिल हैं, दार्शनों की भाषा जटिल है, उसके भाव बहुत गंभीर हैं, लेकिन पुराणों के माध्यम से, महाभारत इत्यादि इतिहासों के माध्यम से महर्षियों ने कथा का आलंबन लेकर उसको बहुत ही रोचक और हृदयग्राही बना दिया। भागवत में जो दर्शन संबंधी श्लोक हैं वो तो बहुत कठिन है, लेकिन इतिहास का भाग, कथा का भाव जोड़कर इतना उसको रोचक बना दिया कि आजकल तो प्रायः हर क्षेत्र में भागवत की कथा होती है। इसी प्रकार महाभारत का जो मौलिक सिद्धांत है वो तो बहुत ही दार्शनिक है, लेकिन दार्शनिक तथ्यों को सुगमता पूर्वक, रोचकता की शैली में प्रस्तुत किया गया है, तो आम जनता भी उसको समझ सकती है। इसी प्रकार इन ग्रंथों को जब चित्र के माध्यम से और दृष्टांतों के माध्यम से एक प्रकार से गल्प, संवाद, कहानी के माध्यम से व्यक्ति सरल रूप देंगे, तो आम जनता के लिए भी ये ग्रंथ उपयोगी हो सकेंगे कालांतर में। इसके लिए पर्याप्त परिश्रम की आवश्यकता है। मेरा विषय केवल गणित नहीं है, मुख्य विषय मेरा दर्शन है और विश्व को दिशाहीन व्यापार तंत्र, शासन तंत्र से बचाना है। तो मैं केवल गणित को लेकर बैठ जाऊंगा तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने संकेत किया कि मुझे मेधावी सहयोगियों की अपेक्षा है, तब यह कार्य जैसी भावना आप व्यक्त कर रहे हैं उसके अनुसार विद्यार्थियों तक पहुंचाने में हमें सफलता मिल सकेगी। गुरुदेव, वैदिक गणित के विज्ञान व टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या एप्लीकेशंस हैं? साइंस व टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या एप्लीकेशंस हैं? ऐसा है जी कि